जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागरो आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। तीर्थीकों की कथा। मौन रखने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता, कोई मुनि नहीं हो जाता। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 268। न मोने न मुनि होती, मूढ़ आविदसु। यो च तुलव पग्गाय, परमादाय पंडितो। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानपूर्वक मार्ग का अनुसरण करते हुए विस्मित हुआ मौन धारण कर सकता है, जो मुनि का गुण है। पर मात्र मौन धारण करने से वह मुनि नहीं हो जाता। जो व्यक्ति तुला की तरह अच्छे और बुरे को तौलकर अशुभ को त्याग देता है और शुभ को ग्रहण कर लेता है, वही मुनि कहलाता है, वही मुनि कहलाता है। तो सुनते हैं तीर्थीकों की कथा। यह धर्मदेशना बुद्ध ने जेतवन में किसी अन्य संप्रदाय के साधुओं के संबंध में कही थी। कथा है कि जब भी तीर्थीक किसी गृहस्थ के घर पर भोजन करते तो फिर उस गृहस्थ को भोजनोपरांत आशीर्वाद देते हुए कहते थे, तुम्हारे घर में सुख शांति हो, आनंदित हो, खुश रहो, आयुष्मान हो, आदि आदि। इस प्रकार वे मंगल वाक्यों से भक्तानुमोदन करते थे। अमुक स्थान पर कीचड़ है, अमुक स्थानों पर स्थान कांटों से भरा हुआ है, अतः ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है। वे इस प्रकार की सलाह दिया करते थे। इस विधि से उन गृहस्थों को अपना धन्यवाद ज्ञापन करके और फिर उनको अपनी शुभकामनाएं देकर वे उनसे विदा लेते थे। इसके विपरीत बौद्ध विहार के भिक्षु गण मौन रहकर ही भोजन करते और भोजनोपरांत धर्म प्रवचन किए बिना कुछ बोले ही चल देते थे, क्योंकि प्रथम बोधि काल में बुद्ध के भक्तोमोदन की अनुमति नहीं दी थी। उस समय तक भक्तानुमोदन की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई थी। भिक्षुओं का यह व्यवहार गृहस्थों को अच्छा नहीं लगता था। उल्टे उनका इस प्रकार का रूखा व्यवहार उन्हें बुरा लगता था और वे कहते थे, हम लोग तीर्थीकों से तो भक्तानुमोदन एवं शुभकामनाएं प्राप्त करते हैं, पर आदरणीय भिक्षुगण मौन धारण किए हुए प्रस्थान कर जाते हैं। अच्छा हो हम इन तीर्थीकों को ही निमंत्रित करके उनसे मंगल वाक्य सुना करें, क्योंकि इससे हमारा कुछ तो लाभ होगा। भिक्षुओं को जब इस बात का पता चला तो इस बारे में उन्होंने शास्ता को बताया। शास्ता ने उन्हें भक्तानुमोदन की अनुमति देते हुए कहा, भिक्षुओं, आज से तुम लोग जो भी भोजन ग्रहण करने के बाद सुखपूर्वक भक्तानुमोदन करो, गृहस्थ के साथ बैठो, धर्मोपदेश दो, धर्म कथा सुनाओ। इसके बाद बुद्ध के आदेश के अनुसार भोजन के दान के बाद भक्तानुमोदन की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्तानुमोदन सुनकर गृहस्थ जन भी अति प्रसन्न होने लगे और अधिक उत्साह पूर्वक अधिक से अधिक भिक्षुओं को निमंत्रित करने लगे और सादर सत्कार में भी वृद्धि हो गई। उन भिक्षुओं का पहले की तुलना में अधिक आदर सत्कार होने लगा। इससे तीर्थीक जन नाराज हो गए और उन्होंने इसके प्रत्युत्तर में मौन रहने का निर्णय ले लिया। अर्थात अब जब कभी भी ये भिक्षु भक्तानुमोदन करेंगे, उस समय हम लोग मौन बैठा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम मुनि हैं, अतः हम मौन रहा करेंगे। बुद्ध के शिष्य तो सिर्फ लंबे लंबे उपदेश दिया करते हैं,
जब बुद्ध ने यह टिप्पणी सुनी तो भिक्षुओं, मैं चुप रहने मात्र से किसी व्यक्ति को मुनि नहीं कहलाता, क्योंकि लोग विभिन्न कारणों से मौन रहते हैं। कुछ लोगों को मौन इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वे अज्ञानी हैं, कुछ तो उन्हें कुछ नहीं आता अतः वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते। अन्य ऐसे हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी है अतः वे बोल नहीं सकते और इस कारण चुप ही रहना श्रेष्ठ कर समझते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो किसी विषय वस्तु को जानने के बावजूद उसे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों को जानकारी दे देने से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और इस प्रकार उनका महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुनि मात्र इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वह मौन धारण करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन को पाप मुक्त कराता है वही मुनि कहलाता है, वही मुनि कहलाता है। न मौनेन मुनि होती, मूढ़ हरूपो अविद्वसो, यो च तुलवपज्ञः वरमादाय पंडितो। साधु साधु साधु।